नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फरवरी 2023 आपको पता है चालू हो चुका है और आज ही के दिन बजट भी पेश होने वाला है। अब बजट पेश हो उससे आपके लाइफ में कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन अगर आपने ये भर्तियां मिस कर दी ना तो आपकी लाइफ में एकदम मैं गारंटी लगा देता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और जो भी इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे ना, समझ लेंगे, उनका तो लाइफ मतलब समझ सकते हैं सेट हो जाएगी। बात करेंगे इस पूरे वीडियो में हम लोग फरवरी 2023 की सबसे बड़ी भर्तियां। अगर टोटल सीट के हिसाब से मैं बात करूंगा तो लगभग आपको फरवरी में 60,000 से भी ज़्यादा, जी हाँ 60,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्तियां निकली है। वो भी केवल और केवल 10वीं पास पे। जी हाँ, मात्र 10वीं पास पे अगर आपको जॉब मिल रही है, वो भी प्योर सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, सरकारी भारत सरकार के अंतर्गत आपको सारे विभागों में भर्तियां देखने को मिलेंगी। मेरे हिसाब से इस बार मैंने सबसे पहले नंबर 1 पे रखा है भारतीय डाक विभाग। जी हाँ, इंडिया जीडीएस, जिसको आप सभी ग्रामीण डाक सेवक के नाम से जानते हैं। भारतीय पोस्ट ऑफिस, इसमें भर्ती निकाली गई है लगभग 40,889 टोटल सीट निकल करके आई है। और अगर योग्यता की बात करेंगे ना तो मात्र 10वीं पास पे ये भर्ती निकाली गई है। जी हाँ, 10वीं पास अगर कोई भी कैंडिडेट हैं, अगर उनके सब्जेक्ट में मैथ और इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट अगर आप क्लास 10th में पढ़े हैं और थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान वगैरह है और साइकिल वगैरह चलाने आता है ना, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। उम्र की बात करेंगे तो 18 से 40 साल, मतलब अगर और भी सारे जॉब के लिए अगर आपका उम्र निकल भी चुका है ना, तो इसमें आपका उम्र जरूर मिल जाएगा 18 से 40। ये खास करके ना जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। और अगर ओबीसी वाले हैं तो आप 43 साल तक भरेंगे और एससी एसटी वाले 45 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब अब 5 साल की आपको छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। फी की अगर हम बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया फी लगेगा, जबकि एससी एसटी और महिला कैंडिडेट जितने भी हैं, लड़कियां, आपको तो फ्री है। तो आपको तो ये मौका छोड़ना ही नहीं है, इसको जरूर भर लीजिएगा। ठीक है। और अगर अप्लाई डेट की बात करेंगे तो ये बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, 27 जनवरी से आपका फॉर्म चालू हो चुका है और 16 फरवरी तक भरा जाएगा। अब इसमें जो सिलेक्शन होगा ना, वो कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी एग्जाम आपसे नहीं लिया जाएगा। ये केवल आपका 10th का मेरिट, आपका 10th में जो भी परसेंटेज बना हुआ है उसके हिसाब से लिया जाएगा। तो लगभग अगर पिछला कट ऑफ वगैरह देखिएगा तो 85 90 के लगभग में ये कट ऑफ गया था। 6-7 कट ऑफ निकला था और काफ़ी लोगों ने इसमें फर्जीवाड़ा भी किया था पिछले बार, तो इसलिए 6-7 कट ऑफ निकला। इस बार देखिए कितना कट ऑफ निकलता है और उस हिसाब से तो यहाँ पर जो बेसिक है वो सिलेक्शन मेरिट पे ही होगा क्लास 10th का। और अगर आपका मान लीजिए इसमें परसेंटेज कम है ना, तो आपके लिए और बहुत सारा भर्ती है, आप उसमें एग्ज़ाम दे करके निकालिए। मैं इसमें केवल मेरिट पे बनेगा और बाकी बात और जो भर्तियां हैं उसमें आपका एग्ज़ाम से आपकी सिलेक्शन होगा। आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो उसमें आपका सिलेक्शन होगा। जैसे यहाँ पर एक और भर्ती की बात करते हैं, मेरे हिसाब से भर्ती नंबर 2 है ये, ध्यान दीजिएगा, भर्ती नंबर 2 SSC MTS या हवलदार। और देखिए ये मेरे हिसाब से अभी दूसरे नंबर पर और सबसे अच्छी भर्ती है। बात करेंगे एजुकेशन के हिसाब से तो 10वीं पास पे 12,523, पहले 11,000 के लगभग में सीट निकला हुआ था, लेकिन ये फिर बढ़ गया। एमटीएस का इसमें सीट बढ़ा है तो 12,523 सीट अभी हो गया क्लास 10वीं पास पे। इसके अलावा ना कोई योग्यता इसमें नहीं चाहिए। अगर आप 10th पास आउट कैंडिडेट हैं और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना एसएससी का या किसी भी चीज़ों का क्लास 10th लेवल पे, तो आपके लिए बहुत अच्छी ये भर्ती है। इसका इन सभी का फुल नोटिफिकेशन का भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ, आप चाहें तो अगर अधिक जानकारी लेना तो उस वीडियो को ना देख लीजिएगा, आपको पूरी समझ में आ जाएगा क्या क्या योग्यता है। तो ये 10th पास पे इसका एमटीएस का और हवलदार का भर्ती है। अगर एमटीएस की बात करेंगे तो इसमें आपको मात्र एक स्टेज में एग्जाम हो जाएगा, एक स्टेज है सिलेक्शन के लिए, केवल आप रिटन एग्जाम निकाल लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर हवलदार की बात करेंगे तो आपका रिटन के साथ साथ थोड़ा सा आपका फिजिकल भी होगा। तो थोड़ा सा है मतलब 10th लेवल पे बेस्ट है। 12,000 का सीट है टोटल। उम्र की बात करेंगे तो 18 से 27 साल तक आवेदन इसमें कर सकते हैं और 18 से 25 वाले भी आवेदन करेंगे, दोनों के लिए है। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा चांस किसका है, 18 से 25 वाले जो है उनका चांस है, लेकिन अगर 25 से 27 का एज में है तो आपके लिए भी चांस बना हुआ है, तो दोनों को ही आवेदन कीजिए।
फी की बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये लग रहा, जबकि महिला कैंडिडेट हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो आपके लिए 1 भी रुपया चार्ज नहीं है। तो भाई जहाँ पर 100 रुपया या किसी कैटेगरी में नहीं लग रहा तो ऐसा ऐसा मौका को छोड़ दीजिएगा ना, तो फिर इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा। या नॉर्मल से आप बैंकिंग का तैयारी कीजिएगा, 500 रुपये का फॉर्म है, एजुकेशन अलग, ग्रेजुएशन चाहिए और बहुत सारा टीम टाम होता है, लेकिन ये 10वीं पास पे आपको 100 रुपया फी लग रहा है, यहाँ पर तो एक भी नहीं लग रहा। तो ये सब भर्तियों को भरिए। उसके बाद अप्लाई डेट की अगर इसकी बात करेंगे तो 18 जनवरी से फॉर्म अप्लाई हो रहा, 17 फरवरी तक, मतलब 16-17 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है। 16-17 दिन में आप इस फॉर्म को भर लीजिए। और हाँ, एसएससी का खानदानी आदत है साइट स्लो होने का, तो इसको और समय से पहले जरूर भर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये भी आपके लिए सूटेबल नहीं लग रहा है भाई, दोनों आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप नहीं जाना चाहते हो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से भर्ती नंबर 3, जी हाँ, अगर थोड़ा सा रेपुटेशन में जाना है, मतलब आप अपने आप को इस स्टैंडर्ड पे नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा और बड़ा पोस्ट पे जाए, तो आप ये वाला भर्ती भरिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो। जी हाँ, भारतीय खुफिया विभाग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाइए। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी क्लास 10वीं पास पे। अगर टोटल सीट की बात करेंगे तो 1675 टोटल सीट है, ऑल इंडिया, और सबसे बड़ी बात है पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, प्योर भारत सरकार है, एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। 1675 सीट, और आईबी इतना ज़्यादा भर्ती नहीं लेकर के आती है नॉर्मली, और वो भी क्लास 10th पास आउट पे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट का सीट देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ एमटीएस का सीट, यहाँ पर आपको 2 तरीके का सीट निकला हुआ है, तो ज़्यादा सीट है। आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट में 1500 के लगभग में कुछ सीट है, एमटीएस में आपका 150 के लगभग में सीट है, और 1675 सीट है, आप इसको भरिए। और आप जान रहे सिक्योरिटी असिस्टेंट अगर आप बनिएगा तो आने वाला समय में कुछ दिन में आईबी का बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाएगा। हर 3-3 साल में इसका प्रमोशन होते रहता है, इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है, हर 3 साल में आप एक एग्जाम दीजिएगा, एक पोस्ट बढ़ जाइएगा, तो 12 साल में अच्छा खासा ऑफिसर ग्रेड में आप आ जाइएगा। 10th पास पे मात्र भर्ती है। उम्र की बात करेंगे तो 18 से 25 भी भर सकता है, 18 से 27 भी भर सकता है। अगर 18 से 25 में आप हैं तो आप एमटीएस को भर लीजिए, अगर 18 से 27 वाला एज ग्रुप में है तो आप सिक्योरिटी असिस्टेंट को, या फिर आप दोनों भर सकते हैं, ये भी आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका 18 से 27 में है तो आप दोनों भर लीजिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी, भरिए। फी की बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को 500 रुपये लगेगा। फी में थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन था, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपके लिए 500 रुपये, 450 रुपये, 50 रुपये जीएसटी वगैरह लगेगा तो 500 रुपये हो जाएगा। हाँ, फीमेल कैंडिडेट है और एससी एसटी हैं तो उनको 450 रुपये लगेगा, ठीक है, ये आप कंफर्म हो जाइएगा, फी में आप डाउट नहीं होना चाहिए। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 28 जनवरी से फॉर्म चालू है, 17 फरवरी तक भरा जाएगा। तो देखिए 17 फरवरी तक लगभग आपको सब फॉर्म दिखेगा। देखिए और जीडीएस में देखिएगा तो 16 को ये खत्म हो रहा है, एमटीएस को देखिएगा 17 को ये भी खत्म हो जा रहा है, उसी तरीके से आईबी को देखिएगा तो 17 फरवरी इसका भी लास्ट डेट है। तो 17 तक आप लगभग इन सारे फॉर्म को भर दीजिए भाई। 40,000 इधर है, 12,000 इधर है, 52,000 और ये 1600, लगभग 54,000 के लगभग में। और ये मात्र कितना रुपया खर्चा हो रहा, 200 रुपया, 100 रुपये यहाँ लगेगा, 100 रुपये यहाँ लगाएगा, यहाँ तो पैसे ही नहीं लग रहा। तो 52,000 सीट के लिए मात्र 200 रुपये खर्चा करना है, तो बहुत बढ़िया, बढ़िए। उसके बाद बात करेंगे, अगर थोड़ा सा डिफेंस फील्ड में जाना चाहते हैं ना, तो आपके लिए मेरे हिसाब से चौथा नंबर ये जो भर्ती है सीआईएसएफ का आपका ड्राइवर वाला, जी हाँ, सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर की जो भर्ती निकल करके आई है, और टोटल 451 सीट है, और ये भी मात्र 10वीं पास पे भर्ती है, केवल 10वीं पास पे। और हाँ, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल हो, और उसके साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो अति उत्तम है, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। और आप इसको भी भर सकते हैं डिफेंस में अगर जाना चाहें, ये भी फॉर्म आपका चालू है। उम्र की बात करेंगे तो कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल तक एज होना चाहिए। कब होना चाहिए, तो फॉर्म का लास्ट डेट तक, 22 फरवरी तक आपका एज कंप्लीट हो जाए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फी यहाँ भी वही चीज़ है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को मात्र 100 रुपये लग रहा फॉर्म फी। अब इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगा डिफेंस में जाने के लिए, और इसमें पता है जिनके पास ये डॉक्यूमेंट होगा ना वही फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको कंपटीशन कम मिलेगा। जनरली हर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता है। अगर आपके पास में है तो आपका बहुत चांस है, आप इसको भरिए। अगर इसके बारे में और डिटेल में चाहिए तो मेरे चैनल पे वीडियो मैंने बनाया हुआ है।
फॉर्म अप्लाई डेट की बात करेंगे तो ये भी 23 जनवरी से फॉर्म जब भरा जा रहा है, 22 फरवरी इसका भी लास्ट डेट है। तो फरवरी में बहुत सारा भर्ती आपका लास्ट हो रहा है, तो आप इसको भी भर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग 5वें नंबर भर्ती के बारे में। जी हाँ, मेरे हिसाब से 5वें नंबर पे इस भर्ती को मैं रखता हूँ। बात करेंगे AOC, जी हाँ, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स जिसको हम लोग कहते हैं, भारतीय आयुध संस्थान वगैरह करके ये भर्ती का लगभग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ। आप देखोगे जनवरी के लगभग लास्ट वीक में 1793 पोस्ट के लिए फायरमैन और ट्रेड्समैन का 2 तरीके का सीट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। 1793 से टोटल सीट है, आने वाली है ये वाली भर्ती, और वो भी मात्र 10वीं पास पे। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाइएगा ना इसका, तो इसमें बताया जा रहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इस वजह से फॉर्म जो है जनवरी में नहीं चालू हुआ। तो हो सकता है कि फरवरी का पहला वीक में, फर्स्ट वीक में 1 से 7 तारीख के अंदर में आपको ये फॉर्म ऑनलाइन दिख जाएगा। और इसके लिए भी जो एज है ना वो 18 से 25 साल मात्र चाहिए। जनरल OBC WS को 100 रुपया ही फी लग रहा है। इसीलिए मैं फॉर्म फी, एज, ये सारे चीज़ों को देख करके ही मैंने ये पूरा वीडियो बनाया। मात्र 100 रुपये फॉर्म फी है और अप्लाई डेट फरवरी 2023 में चालू होने वाला है। जैसे ये चालू होगा उसका मैं वीडियो आपको बना दूंगा। समझ लीजिएगा क्या क्या इसमें मांगा गया है। ठीक है, ये 5 हो गया। अब थोड़ा सा अलग हट करके है मेरे हिसाब से 6ठा नंबर पे भर्ती है। बात करेंगे मध्य प्रदेश फॉरेस्ट विभाग, MP फॉरेस्ट विभाग, और एक है जेल प्रहरी से, और जेल प्रहरी में ये भर्ती निकल करके आई। ये 2 तरीके का भर्ती मध्य प्रदेश वन विभाग में और जेल प्रहरी विभाग में निकल करके आई है। और टोटल सीट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 2112 टोटल पोस्ट है, 2112 टोटल भर्ती है। योग्यता की बात करेंगे तो यहाँ भी मात्र 10वीं पास पे भर्ती निकाली गई है। तो अब 10वीं पास पे इतनी सारी भर्तियां हैं। उम्र की बात करेंगे तो यहाँ तो भाई एज तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ है, 18 से 33 साल दिया गया है। यहाँ आप देखिए एज में जो छूट वगैरह है ना वो मध्य प्रदेश के जो भी कैंडिडेट है उनको मिलेगी। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं ना तो भी आप अप्लाई करिए, लेकिन आपको एज में छूट नहीं मिलेगी। आप जनरल कैटेगरी में आवेदन कीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। फी की बात करेंगे तो जनरल में जैसे 560 रुपये है, अदर स्टेट वाले को भी इतना ही फी देना होगा, 560 रुपया ही। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपको SC ST OBC में अगर आप आते हैं तो आपको 310 रुपये फॉर्म फी लगेगा। अगर इस फॉर्म के लास्ट डेट की बात करेंगे तो 25 तारीख से फॉर्म चालू है, 25 जनवरी से, और 8 फरवरी तक। मतलब आज तो 1 तारीख 2 तारीख होगी, 1 तारीख हो गया, और 8 तारीख 7 दिन और समय है, इसको भी आप भर सकते हैं। तो अगर आप इन सबको अगर जोड़ लीजिएगा ना तो लगभग मेरे हिसाब से 60,000 भर्ती आपको दिसंबर से जनवरी और फरवरी के बीच में आपको देखने को मिल रही है। तो चुनावों का समय है, बहुत सारी भर्तियां भी निकल करके आएंगे। अभी से ना चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर आगे नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।